KTM 390 ड्यूक। एक दशक से ज़्यादा समय लगभग इस बाइक को हो चुका है। जनरेशन 1, जनरेशन 2 और अब जनरेशन 3 इस बाइक का आ चुका है। देखो, जो जनरेशन 1 था और जनरेशन 2 था, उन दोनों में ज़्यादा बदलाव नहीं थे। कह सकते हो कि इंजन सेम था, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक बदलाव, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बदलाव कंपनी ने उसमें किए थे। लेकिन अब ये जो जनरेशन 3 आप देख रहे हो KTM 390 ड्यूक का 2024 मॉडल है, और इस बाइक में कंपनी ने पूरी तरह बदलाव किए हैं। चाहे आप इंजन ले लो, चाहे आप इस बाइक के एस्थेटिक्स देख लो, डिज़ाइन देख लो, लुक्स देख लो, फीचर्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, सब कुछ कंपनी ने बदल दिया है। और सब कुछ क्या क्या बदला है वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो बदलाव कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर हो सकते थे वो भी हम आपको इस पूरे रिव्यू में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं KTM 390 ड्यूक का फर्स्ट राइड रिव्यू, और इसे चलाने हम आए हैं पुणे में। सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन की बात करते हैं तो KTM 390 ड्यूक जो कि 2024 मॉडल है, ये दिखने में आपको जो इस बाइक का बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है 1290 सुपर ड्यूक, उसकी याद दिलाएगा और उसके जैसा नज़र भी आएगा। अगर आप इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं, काफ़ी ब्रॉड नज़र आता है। हेडलाइट आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिल जाती है, और साथ ही जो सस्पेंशन है उसमें अब आपको रिबाउंड और कंप्रेशन का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। हालांकि यूएसडी सस्पेंशन है और 5 स्टेप एडजस्टेबल आप इसमें देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ईजिली सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से। बाकी फ्रंट में अगर आप टायर्स देखते हैं तो टायर्स का जो साइज है वो आपको सेम मिल जाता है। मेर्जिलर के टायर्स दिए गए हैं 110/70 सेक्शन के। अब कलर की बात करें तो 2 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक ब्लू और एक प्रॉपर ऑरेंज। यहाँ पर आपको ब्लू के साथ ऑरेंज शीट्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हो, साइड प्रोफाइल अगर आप यहाँ से देखोगे ना पीछे तक, तो आपको एक सबसे बड़ा बदलाव ये नज़र आएगा, डिस्क ब्रेक अब आपको राइट साइड देखने को मिल जाती है, और राइट साइड ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चाहे आप यहाँ पर ये ऑफसेट मोनोशॉक देखो, जो कि पहले बीच में देखने को मिलता था, अब यहाँ पर राइट साइड दिया गया है। साथ ही राइट साइड जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस बाइक को राइट साइड से, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी नज़र आने वाली है। साथ ही व्हील बेस अगर आप देखते हैं तो वो भी कम हुआ है। इतना ही नहीं, बाइक की जो सीट हाइट है वो भी कम हुई है, 800 mm हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है, 183 mm का हो गया है। और ओवरऑल जो कंपनी कह रही है कि इस बाइक के साथ वजन जो है वो कम हो गया है, लगभग 4 किलोग्राम ये हल्की हुई है। 4 किलोग्राम जो हल्की हुई है उसमें इस बाइक के टायर्स, एलॉय व्हील्स और इंजन में वेट रिडक्शन कंपनी ने किया है। एल्यूमिनियम का सब फ्रेम भी आपको इस बाइक में दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सीट की अगर हम बात करते हैं तो सीट जो है काफ़ी बढ़िया कुशनिंग के साथ देखने को मिल जाती है, और अच्छे खासे साइज के साथ भी ये दी जा रही है। पिलियन के लिए भी उतना ही कंफर्ट देखने को मिलेगा जितना कि पहले मिल रहा था, और जो इस बाइक को चलाएगा उसे तो कंफर्ट मिलने ही वाला है। बाकी स्प्लिट ग्रेप हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, और रेयर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है। फ्यूल टैंक देखो 15 लीटर का हुआ है, पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये आपको एग्रेसिव लुक देता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर आप साइड फेयरिंग देखते हैं, ये 2024 390 ड्यूक में इसे और ज़्यादा एग्रेसिव बनाती हुई नज़र आ रही है। हैंडल बार और स्विचेस की बात करें तो हैंडल बार पहले की तरह ही वाइड है, और जो स्विचेस हैं नो डाउट अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। इसके अलावा 5 इंच की यहाँ पर आपको कलर TFT स्क्रीन दी जा रही है। ये जो कलर TFT स्क्रीन है इसमें काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है, और साथ ही अगर आप राइड मोड्स वगैरह देखते हैं तो इस बाइक में आपको 3 राइड मोड्स मिल जाते हैं, और तीनों राइड मोड्स में जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बता ही दूंगा। देखो, राइड मोड्स अगर आप देखते हो, स्ट्रीट है, रेन है और साथ ही ट्रैक है, तो ये 3 राइड मोड्स मिल जाते हैं। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और बाकी काफ़ी सारी जानकारियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाइक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, सर्विस रिमाइंडर, ये सारी जानकारी भी आपको मिल जाती है। ट्रिप इन्फो, डिस्टेंस आपका कितना रहा है, कितना चला है, स्पीड क्या रही है, क्या नहीं रही है, वो सारी जानकारी भी आपको मिल जाती है। स्पीड कंट्रोल स्टेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि क्रूज कंट्रोल का भी काम करता हुआ नज़र आता है। बाकी इसमें नेविगेशन भी मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। आप अपने स्मार्टफोन से इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं, और नेविगेशन वगैरह की जो जानकारी है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। राइडिंग पोजीशन और एर्गोनॉमिक्स की बात की जाए तो देखो, मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचेस है, और जैसा कि शुरुआत में बताया सीट हाइट कम हुई है, तो ऐसे में अगर मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो मेरे जो पैर हैं
वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ हाफ दोनों पैर आ रहे हैं, फुल नहीं आ पा रहे हैं। जिन लोगों की हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा होगी उनके पूरे पैर भी आ जाएंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है, सीट हाइट कम हुई है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में अब आपको 399 सीसी का पूरी तरह नया इंजन मिल जाता है। नया इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने वाले इंजन के मुकाबले इसका जो स्ट्रोक है वो 4 mm बड़ा है। हालांकि बोर वही है और बाकी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे इस्तेमाल किए हैं कंपनी ने जिसके चलते ये जो इंजन है ये पहले से हल्का हुआ है। अब ये इंजन पुराने वाले इंजन के मुकाबले लगभग 2.5 PS ज़्यादा पावर देता है और साथ ही 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। 46 PS की पावर मिल जाती है और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको अभी भी दिया जा रहा है और क्विक शिफ्टर अब आपको इस बाइक में स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके अलावा हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। आपको कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। अब इस बाइक का जो इंजन है ना इतना ज़्यादा रिफाइंड है, इतना ज़्यादा दमदार है कि आप रोड पर तो चलाओगे वहाँ पर तो खुश रहोगे, साथ ही साथ अगर आपने ट्रैक पर इस मशीन को चला लिया ना तो वहाँ पर और भी ज़्यादा खुशी आपको महसूस होगी। अब आप मुझे देख रहे हो कि मेरे फेस पर किस तरीके से स्माइल है, वो स्माइल सिर्फ इसी बाइक की वजह से है। देखो रोड पर हमने इस बाइक को चलाया तो रोड पर जब हमने इस बाइक को चलाया ना तो इनिशियल RPM पर यानी कि कह सकते हो कि इनिशियल रेव देते ही ना आपके हाथों पर थोड़ा सा वाइब्रेशन ये मशीन देती है। लेकिन जैसे ही आप इसे और ज़्यादा तेज़ तर्रार रफ्तार पर चलाते हैं, 90-100 kmph की रफ्तार पर आप इसे चलाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिलते। इंजन काफ़ी बढ़िया प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस इंजन में देखो जो एयर कूलर है, जो फैन है, वो अब 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो ऐसे में पहले हीटिंग की समस्या आपको देखने को मिलती थी KTM 390 ड्यूक से, अब वो समस्या भी देखने को नहीं मिलती। लगभग मैं इस बाइक को 80 से 100 किलोमीटर तक चला चुका हूँ और इस पूरी राइड के दौरान ना मुझे इस बाइक ने कहीं से भी निराश नहीं किया है। राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सस्पेंशन देखो, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो उस हिसाब से आप सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो, आगे वाले और पीछे वाले भी। और अगर आप ट्रैक पर चला रहे हो तो उस हिसाब से भी इन सस्पेंशंस को आप ट्यून कर सकते हो। और वाकई राइड क्वालिटी से भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। थोड़ी सी स्टिफ ज़रूर नज़र आएगी। अब देखो स्पोर्ट बाइक है, स्ट्रीट फाइटर बाइक है, तो उस हिसाब से राइड क्वालिटी भी कंपनी ने इसकी रखी है। बाइक के डायनेमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, राइड एंड हैंडलिंग बढ़िया है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस बाइक में सबसे ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो देखने को मिल जाता है। इसी वजह से आप इस बाइक को अगर तेज़ रफ्तार में कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता हुआ नज़र नहीं आता है। 3 राइड मोड्स, रेन, ट्रैक एंड स्ट्रीट। ट्रैक मोड पर हमने इस बाइक को लॉन्च कंट्रोल ऑन करके भी चलाया तो वहाँ पर इस बाइक का जो लॉन्च कंट्रोल है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिला है। और जो रेन मोड है उस मोड पर इस बाइक के इंजन की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, उतनी ज़्यादा भरपूर पावर देखने को नहीं मिलती जितनी आपको ट्रैक और स्ट्रीट पर देखने को मिलती है। ट्रैक और स्ट्रीट पर दोनों पर ही इंजन की पावर लगभग सेम देखने को मिल जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि आप रेन मोड पर भी इस बाइक की टॉप स्पीड 150 km/h से ऊपर क्लॉक कर सकते हैं। और ट्रैक पर अगर आप चला रहे हैं तो मैंने इस बाइक से टॉप स्पीड 162-163 km/h तक क्लॉक की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और कंपनी का कहना है कि भैया इस बाइक की टॉप स्पीड 155 km/h है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने इस बाइक में ऑलरेडी क्लॉक कर लिया। अब एक चीज़ और जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप आंकड़ों पर आते हैं, 0 से 60 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 2.4 सेकंड्स का वक्त लगता है, जबकि पहले सेकंड जनरेशन को 2.8 सेकंड्स का वक्त लग रहा था। और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 5.4 सेकंड्स का वक्त लगता है, जबकि सेकंड जनरेशन को 5.8 सेकंड्स का वक्त लग रहा था। देखो जाते जाते आपको फैसला तो सुनाना ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ सुनाना चाहता था, जो कि अब मैंने आपको सुना दी है। और इसका एग्जॉस्ट नोट वाकई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। भारतीय बाजार में इस बाइक की कीमत 3,10,000 रुपये एक्स शोरूम है। और देखा जाए हाल ही में लॉन्च हुई TVS की अपाचे RTR 310 से इसका मुकाबला आप मान सकते हो। इस बाइक में भले ही आपको TVS अपाचे RTR 310 जितने फीचर्स ना मिले, लेकिन इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है, चाहे आप ऑन रोड ले लो या फिर ट्रैक पर ले लो, वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हुई नज़र आती है। हाँ, माइलेज बताना भूल गया आपको। तो इस बाइक का जो माइलेज है वो आपको 28 kmpl से 30 kmpl के बीच मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को चला कैसे रहे हैं।